राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। आराधना शुक्ला जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति जब भी दर्शन को जाते हैं तो दर्शन का आधा लाभ मुझे भी स्वतः ही मिल जाता है, पर क्या हमारे दर्शन का लाभ हमारे माता पिता को भी प्राप्त? वो तब मिलेगा जब आप अर्धांगिनी भाव से रहेंगे, पति को भगवान मानकर आठों पैर उनकी रुचि में रुचि मिलाएंगे। तब ऐसा नहीं कि आप मनमानी आचरण करें और पति के धर्म और पुण्य कर्म का आप भागीदार बने। आप भागीदार तभी बनेंगे जब आप अर्धांगिनी आधा अंग जैसे होता है, उनकी रुचि में रुचि मिलाकर उनको भगवान मानकर उनकी आज्ञा के अनुसार, तो अब वो जो धर्म करेंगे उसका आधा भाग अपने आप आपको प्राप्त हो जाएगा। आप मनमानी आचरण करें और उनमें भगवत बुद्धि ना करें तो फिर ऐसा नहीं। सिद्धांत को समझना पड़ेगा कि आप अपने मौफी पति मेहनत करके गया श्राद्ध के नाना प्रकार के तीर्थ याटन के सबको आधा फल आपको मिल जाएगा। तब मिलेगा जब पति के सिवा मन वचन कर्म से कोई और ईश्वर नहीं, मेरा पति मेरे लिए भगवान है, आठों पैर उनकी आज्ञा में तत्पर हैं, तो अब वो पति के द्वारा किए हुए सारे पुण्यों का आधे की हिस्सेदारी होगी और वो भगवान के भाव से है पति में, इसलिए उसको भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। क्या कहना चाहते थे? इनका कहने का मतलब अगर पति पत्नी जाएं दोनों तो फिर माता पिता को भी दे सकते हैं उसका लाभ? हाँ, अपने द्वारा देखो, ये पुण्य और भजन ऐसी चीज है जैसे बैंक बैलेंस, आप किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपके पास बैंक बैलेंस है, आप भारत में विश्व में किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपने नाम जप किया, आप तीर्थ याटन गए, आप जो भी संत भंडारा किया, आप उसका संकल्प करवाएं ब्राह्मण के द्वारा और उससे दे दें कि मैं अमुक को देती हूँ, वो पहुंच जाएगा, उनके पास पहुंच जाएगा, पर वैदिक रीति से। ऐसे नहीं है कि बैंक में एक रीति है, उसी रीति से आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऐसे ही वैदिक रीति है, ब्राह्मण के द्वारा संकल्प करवाइए और जो किया हुआ अनुष्ठान है उसका उच्चारण कीजिए और जिसको देना है उसका नाम उच्चारण कीजिए, वो संकल्प करेगा, वो वहां पहुंच जाएगा। ये भजन आदि रुपया समझो, भागवतिक रुपया जहां ट्रांसफर करो वहां पहुंच जाएगा। आशुतोष मिश्रा जी बरेली से। जय श्री राम। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हनुमान जी को गुरु रूप में मानता हूँ अपना। क्या महाराज जी गुरु का साक्षात रूप में होना और क्या बच्चा हनुमान जी से आप बात कर सकते हो? क्या हनुमान जी आपके अंदर की जो कमजोरी है, आपकी जो परेशानी है, जो आपकी मानसिकता है, क्या आपको डांट सकते हैं? नहीं डांटेंगे, क्योंकि इस कोटि का शिष्यत्व हो तब वो गुरुत्व भाव में आकर के प्रगट डांट सकते हैं। इसलिए हमको प्रगट में गुरु की आवश्यकता है जो माता की तरह दुलार करे और पिता की तरह थप्पड़ जमा सके।
हमारा अहंकार, हमारी मलिन वासना। तब हम जिंदगी में भगवान से एक बात मांगी थी कि मुझे ऐसे समर्थ सद्गुरु मिले जिससे मैं भयभीत हो जाऊं। नहीं, हम कहीं भयभीत नहीं हुए। कितना भी कष्टप्रद, कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी, हमें भय नहीं लगा, कभी कहीं भय नहीं लगा। आज भी शरीर की स्थिति है, इतना कष्टप्रद शरीर है, अब भी वर्तमान में ये सब सूझे हुए हैं, फिर हर कष्ट, लेकिन लड़ना सीखा है जिंदगी भर, हर परिस्थिति में कदम आगे बढ़ाना। तो हमने मांगा था कि हमें अहंकार रहित करने के लिए जब सदगुरु प्राप्त हो तो मुझे सदगुरु से डर लगे, ऐसे मुझे सदगुरु प्राप्त हो। तो हमें ऐसे सदगुरु प्राप्त हुए जो कभी आंख नहीं दिखाई, लेकिन इतना डरते हैं हम कि मृत्यु से भी हमें डर नहीं लगता। इतना गुरुदेव के सामने जाते एकदम शांत, और पूरा एकसरा हमारा हमारे ही नेत्रों में हो जाएगा कि कहीं कोई त्रुटि तो नहीं है, कहीं कोई धर्म विरुद्ध बात तो नहीं है। तो ऐसे हमें प्रगट में गुरुदेव चाहिए जिनकी डांट से हम सुधर सके, जिनकी चरण रज के प्रताप से हमारा अहंकार नष्ट हो सके, और जिनको हम माँ की तरह दुलार करते पाएं और पिता की तरह शासन करते पाएं। ऐसे गुरुदेव की प्रगट आवश्यकता है। तुम तो एक मनुष्य बालक हो, जब सच्चिदानंद बालक रूप धारण करते हैं तो वो भी गुरु का वर्ण करते हैं। संदीपनी जी ऊंचे आसन पे बैठते हैं, और जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो भगवान नीचे बैठकर विद्या अध्ययन करते हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जी ऊपर आसन पर बैठते हैं और भगवान श्री राम नीचे बैठ कर के विद्या अध्ययन करते हैं। जब परब्रह्म परमात्मा अवतार लेता है तब गुरु का वर्ण करता है। तो मनुष्य क्या चीज है? मनुष्य बिना गुरु के सच्चिदानंद को कैसे प्राप्त कर सकता है? समझ पा रहे हो आप? महाराज जी, क्या हनुमान जी से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही गुरु रूप? वो गुरु मिला देंगे, वो गुरु मिला देंगे, क्योंकि हनुमान जी की वाणी और हनुमान जी की जैसे रूप गुरु को सहने की क्षमता नहीं है। हमको चाहिए मनुष्य रूप में, हमारी भाषा में, हमारी दृष्टि में, तब हम पढ़। नहीं तो गीता जी भगवान की वाणी और श्री कृष्ण गुरु हैं, पढ़ लो और परब्रह्म की प्राप्ति कर लो। नहीं, गीता में ही भगवान ने कहा कि जाओ और किसी महापुरुष के चरणों में प्रणिपातेन च प्रश्नया, वहां से उनके शरणागत हो और उनसे प्रश्न करो। अर्जुन जी को आदेश कर रहे हैं भगवान। और गीता जी तब तक शुरू नहीं हुई जब तक अर्जुन ने ये नहीं कहा मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। शिष्यस्ते हम साधिमाम प्रपन्नम, प्रपन्नम माने शरणागत, शिष्य और शरणागत दो भाव से फिर गीता जी का प्रादुर्भाव होता है। तो बिना गुरु भाव प्रगट किए किसी प्रगट रूप में हमें तो नहीं लगता। आज तक भगवान दत्तात्रेय जी अवधूत थे, 24 गुरुओं का वर्ण किया। क्यों? क्योंकि भगवान है, उनको किसकी जरूरत है? उनको कुछ जानना है क्या? जितने भी भगवान के रूप अवतरित हुए सबने अपने गुरु का वर्ण किया। भगवान परशुराम तो भगवान शंकर गुरुदेव बने, भगवान राम तो वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी आदि, भगवान श्री कृष्ण तो संदीपनी जी। जगह जगह भगवान ने ये गुरु महिमा प्रकाशित की है। और ये हमारा विश्वास है कि बिना गुरुदेव की कृपा के साधन कितना भी कर लो, अहंकार नष्ट नहीं होगा। और जब गुरु कृपा हो जाती है, अहंकार नष्ट हो जाता है, तो पतित को भी भगवान पावन करके मिल जाते। पक्की बात। हम तो एक शब्द में कहेंगे, गुरु कृपा ही केवलम। गुरुदेव की कृपा से ही जीव का निस्तार होता है। हम अपने हृदय की बात कहते हैं, खूब साधन सब ऐसे, पर जो बात गुरु कृपा से बनी वो कहीं नहीं बनी। निर्विकार होना, भगवत प्राप्ति होना, शुद्ध तत्व ज्ञान होना, ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से होगा। जब तक गुरुदेव नहीं मिल जाते महाराज जी? हाँ, तब तक भाव करते रहिए, क्योंकि हम डायरेक्ट हनुमान जी की बात नहीं समझ सकते। हम डायरेक्ट अपनी बात हनुमान जी को कह रहे हैं तो क्या सुन रहे हैं? हमें ऐसा अनुभव हो रहा है? क्या हमें हनुमान जी की बात पर अनुभव हो रहा है कि हनुमान जी हमसे बात कर रहे हैं? जब हमारा और गुरु का सीधे, तब बात बनती है। तो भगवान ने भी प्रगट में जब ऐसा किया तो हमें प्रगट में ऐसा करना चाहिए। अब जैसे कोई कह दे कि हम ललितादि सखियों को गुरु बनाकर और निकुंज में प्रवेश पा जाएंगे, तो फिर ललितादि सखियां जो अवतरी हुई आचार्य के रूप में, फिर उसका महत्व क्या रहा? ऐसे ललिता जी की बात हम समझ पाएंगे? अब समझ पाएंगे स्वामी जी की शरण में हो, हरिदास जी की, और उनकी वाणी पढ़ो, उनके उपदेश पढ़ो, उनके अनुयायियों के चरण संग करो, चरण रज माथे पे धारण करके संग करो। अब ललिता जी की बात समझ में आ जाएगी। तो आचार्य जितने अवतरित हुए हैं वो भगवान ही तो अवतरित हुए हैं। तो हमें आचार्यों की शरण में होकर के तब उस उपासना का रंग आएगा। बच्चा समझ रहे हैं? तब तक हनुमान जी को गुरु मानो, हनुमान जी से कहो कि हमें मनुष्य रूप में मिलो और हमको उपदेश करो, हमको स्वीकार करो। तो विविध रूप उनके, कोई रूप धर करके स्वीकार कर लेंगे। सीधे हनुमान जी की भाषा हम नहीं समझ पाएंगे। श्री हनुमान जी की भाषा सीधे नहीं समझ सकते। हनुमान जी का तेज सीधे सहन करने की सामर्थ्य नहीं। हम मनुष्य हैं,
हनुमान जी का तेज नहीं सन कि हनुमान जी सामने बैठकर उपदेश करें हम श्रवण कर सके, इतनी बड़ी सामर्थ्य नहीं। भीम जी वायुपुत्र हैं, हनुमान जी के भाई ही हैं, कांप गए थे। जे हुई अपना स्वरूप प्रकाशित किया, तो वो गुरु हैं, सबके गुरु हैं, पर उनसे प्रार्थना करें कि हमारी क्षमता के हमारे सामने रूप रख करके आप आओ। तो बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। आज तक जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए सब गुरु कृपा पात्र है। आप देखो वो पूज्य श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज अपने गुरु की कितनी उपासना की, चरण पादुका हर समय छाती में बांधे रहते, इतने सिद्ध महापुरुष हुए बिना गुरु के। जे गुरु पद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी, जे गुरु चरण रेणु सिर धरही ते जन सकल विभव बस करे। बिना गुरु के ना तो ब्रह्म बोध होता है, ना भगवत प्रेम होता है, ना इस संसार समुद्र से पार होता है। हमारे शास्त्रों का ये अनुभव है। हम भगवान को गुरु बना करके, भगवान हमें डांटने नहीं आएंगे, लेकिन गुरु को भगवान मान करके तो हमें गुरुदेव डांटते भी हैं, हमें समझाते भी हैं, हमें संभालते भी हैं, हमें सजाते भी हैं। जैसे गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा का काम है सृजन करना, सृष्टि रचना। गुरु ने हमारे हृदय में सद्गुणों की सृष्टि रच दी। गुरुर विष्णु, विष्णु भगवान का कार्य पालन करना। तो हमारे गुरुदेव भगवान ने जो सृष्टि रची ब्रह्मा बनकर सद्गुणों की, उनकी रक्षा भी की, उनका पोषण भी किया। और गुरुदेव महेश्वरा, महेश्वर का काम है विनाश, गुरु ने हमारे सारे दुर्गुणों का विनाश कर दिया। तो गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, और गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और जब अनुभव हुआ तो यही लगा कि जो गुरुदेव वही इष्ट, जो इष्ट वही गुरुदेव, कोई अंतर नहीं, वही परब्रह्म परमात्मा तत्व ही गुरुदेव रूप में बैठा है। हमारा जो शास्त्रीय सिद्धांत है, जो भागवतिक मार्ग है, वो ऐसा है जी। बहुत चाह लगे आपके दर्शन करने को लोगों को। क्या आपने ऐसा जो है इस संप्रदाय को क्या है, कहाँ से कहाँ वो कर? महाराज जी बस तिनके का कोई बल नहीं, बल तो वायु का है। जो वायु तिनके को उड़ा रही है, अगर तिनका सोचे कि हम बहुत उड़ रहे हैं, नहीं नहीं, तिनके के कोई पर नहीं होते, वायु के प्रवाह से उड़ रहा है। ऐसे ही भगवान की कृपा, लाडली लाल की कृपा ही चला रही है। अगर हमारे पूछो तो दोनों किडनी फेल, हम किसी लायक नहीं हैं, पर उनकी कृपा, कृपा से कहो कृपा से कहा न होई। कृपा से जो मूक है वो वेद पढ़ दे, कृपा से लूला लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए, है ना। उन्हीं बस कृपा, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघेते गिरिम यत कृपा तम हम वंदे परमानंद माधवम। बस कृपा, कृपा, लाडली लाल की कृपा। सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछ हो। सोऊ कृपाते सुलभ नहीं ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की सहजय बले। रविंद्र जी दिल्ली से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों ने एक जैसा श्रम किया, जबकि फल उनको अलग अलग मिला। महाराज जी, क्या भगवान एक ही समय पर एक ही उद्देश्य के लिए एक ही जैसी किए गए श्रम का फल अलग अलग? अब आप इसमें फिर ध्यान दीजिए, दृष्टि डालिए। इसमें कोई श्रम नहीं कर रहा था, केवल भगवान कर रहे थे। आप पूरे समुद्र मंथन को भी पढ़ना जाके, भगवान ने प्लानिंग बनाई। पता है आपको? हाँ बोलते जाना, जाना पता हो तो हमें बताना। भगवान ने इसका पूरा संकल्प रचा, देवताओं को दैत्यों के पास भेजा सन्निधि के लिए। हमारी आपकी मित्रता और समुद्र मंथन होगा, उसमें अमृत आदि जो ये रत्न निकलेंगे उनको हिसाब से बांट लेंगे और अमृत आपस में फिर बांट। फिर समुद्र मंथन के लिए जो मंदराचल पर्वत, उसको भगवान उठा के लाए गरुड़ पे। नहीं, पिचक गए थे, आधे तो मर ही गए थे। भगवान ने अमृत दृष्टि से जिलाया, नहीं तो आधे तो मर गए थे। पढ़ के देख लेना, भगवान उठा के लाए। फिर मंदराचल के लिए जो रस्सी, तो वासुकी नाग को तैयार किया गया और उनमें भगवान निद्रा रूप से बैठे। भगवान वासुकी के अंदर निद्रा रूप से बैठे। भगवान फिर जब जो ही मंदराचल चलाना शुरू हुआ, सो डूबने लगा, तो भगवान कच्छप रूप से बैठे नीचे। फिर देखा कि दैत्य जो है, जब वो पूंछ की तरफ लगाया तो उन्होंने कहा मुझे निकष्ट समझते हो क्या? तो फण की तरफ, तो उनके अंदर जो जहर की फड़क से निकल रही थी वासुकी के, तो भगवान उनके दैत्य शक्ति के रूप में,
दैत्य शक्ति, अपार बल बन करके भगवान और देवताओं में देवी शक्ति के रूप में, और ऊपर से 1000 भुजा धारण करके मंदराचल को ऊपर से रोके हुए, और इधर अजित रूप से देवताओं की तरफ लग के पूरे समुद्र मंथन में महाराज केवल भगवान है। भगवान का बल काम कर रहा है। और भगवान सदैव अपने जनों का पक्ष लेते हैं। अपने जन कौन? जो भगवान की शरण में। दैत्यों ने भगवान को नहीं पुकारा था। दैत्यों के पास मित्रता के लिए देवताओं को भगवान ने भेजा था, क्योंकि देवताओं ने भगवान की शरण ली थी। और समुद्र मंथन में पूरा का पूरा भगवान का बल रहा। अब जो विष निकला, अब देवता दैत्य दोनों घबराए, तो भगवान शंकर ने उसे गले में धारण किया। जो जो रत्न आदि निकले, भगवान इशारा कर देते तो देवता चुप हो जाते, तो दैत्य ले लेते थे। और भगवान जब इशारा कर देते तो देवता ले, और जब अमृत का कलश निकला तो दैत्य लेके भाग गए। शायद है कि अगर वो भगवान के अनुसार पूछते तो फिर भगवान को पिलाना पड़ता। अगर वो लेके ना भागते, आसुरी प्रवृत्ति ना दिखाते और ये रख देते कि हे केशव, हे हरि, अब आप ही निर्णय करो, तो फिर दोनों को पिलाना होता भगवान को। क्योंकि उस समय भगवान फिर भेद नहीं करते। जब देवताओं का हिस्सा ही नहीं दिया और लेके भाग गए, तो समुद्र मंथन तो देवताओं की प्रार्थना से हुआ था। देवता भगवान की शरण में थे, तो भगवान ने इशारा किया, चुप रहो, अभी पूरा लाते हैं। समझते? फिर वो रूप जो रखा, छैल छबीला मोहिनी रूप, और मोहिनी रूप रख के जो ही बीच में पहुंचे, तो हाथ में अमृत भूल गए, देखते ही रह गए भगवान का रूप। और भगवान ने जे मुस्कुराया, देख लो ऐसा रूप भगवान का है। जो भी मुस्कुराया तो उन्होंने कहा, ले अमृत का कलश कहला नहीं। और भगवान कह रहे कि देख लो, मैं किसी की नहीं होती, मेरे पे विश्वास मत करो। और मुस्कुरा दिया। तो उन्होंने कहा, तो हम पे पूरी रीझी। बोले आप, तो बोले हम जो करेंगे तुम रोकोगे नहीं? बोले बिल्कुल नहीं रोके। तो सब देवताओं को पिला दिया। बीच में वो एक राहु रहा, वो उसने जब ऐसे देखा कि पूरा कलश तो औंधने वाला है, और भगवान है ये। फिर भगवान ने सुदर्शन चक्र, तो वही चंद्रमा और सूर्य का ग्रहण पड़ता है उसी से। तो इसमें मुख्य भगवान की शरणागत की बात है। देवता भगवान की शरण में हुए, अमृत प्राप्ति के लिए भगवान ने समुद्र मंथन किया। अगर वो दैत्य आसुरी प्रवृत्ति दिखा के लेके ना भागते, तो फिर भगवान को निर्णय करना पड़ता, फिर आधा पर वो लेके भाग गए तो वो तो छल किए ना, तो भगवान उनसे ज्यादा गुरु बड़ा भारी छल कर दिया कि वो देखते ही रह गए, एक बूंद नहीं पिलाया। तो ये भगवान की शरणागति का पक्षपात है। वैसे भगवान समूहम सर्वभूतेषु। सुहानी चौधरी जी। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, गुरुदेव के प्रति ऐसा प्रेम कैसे जागृत हो कि कोई सुध बुध ना रहे? जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है तब ऐसी बात होती है। जब गुरुदेव में इष्ट भाव हो जाता है, गाते तो अपने लोग हैं, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, लेकिन हम गुरुदेव को परब्रह्म नहीं देख पाते। गुरुदेव को मनुष्य मानते हैं, या बहुत साधक मानते हैं, और थोड़ा ऊंचा भाव हुआ तो अच्छे संत मानते हैं, लेकिन गुरु साक्षात परब्रह्म, मैं जिनको पाना चाहता हूं वही रूप बदल कर गुरुदेव के रूप में बैठे हैं। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रविकर निकर। ऐसा गुरु के प्रति भाव हो जाना कि साक्षात मेरे इष्ट देव गुरुदेव के रूप में बैठे हैं, तभी हम फिर रात दिन उन्हीं के ध्यान में डूबे रह सकते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। फिर उसको कुछ साधन करने की जरूरत नहीं। जो गुरु से इतना प्यार करता है तो वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जैसे एक भृंगी नाम का कीड़ा है, वो दूसरे कीड़े को लाता है और अपने घरौंदे में बंद करके और भन भन उसको ऐसे डंक मारता है और अपनी तरफ आकर्षित करता है, और भन भन तो वो चिंतन करते करते अन्य जाति का कीड़ा बिना शरीर छोड़े भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही हम गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ मंत्र, गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम, निरंतर गुरुमुख जो हमें मिला है, उसका हम चिंतन, तो हम गुरु स्वरूप ही हो जाते हैं, हम भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जो गुरुदेव वही अंदर अंतरात्मा हो जाती है। ये बाहरी रूप ले, अंतरात्मा वही हो जाती है। सच्चा प्यार तो वही है कि हम प्यारे के रंग में रंग जाए।
जो प्यारे वही रंग रंग जाए। तो गुरुदेव से ऐसा प्यार तो कोई बिरला ही करता है, जिसने अपना सर्वस्व गुरुदेव को, और गुरुदेव का बताया हुआ नाम मंत्र ही सर्वस्व, वो आगे निकल जाता है। पर है बहुत कठिन, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, इसी का दुरुपयोग किया जाता है, पाखंड में इसी का दुरुपयोग किया जाता है। गुरु को शिष्य ने सब कुछ दिया, लेकिन गुरु ने कुछ नहीं लिया। हमारे शास्त्रों में, सिद्धांतों में, इतिहास में भरा पड़ा है कि गुरुदेव को सर्वस्व न्यौछावर किया और पूर्ण काम गुरुदेव कुछ नहीं लिए। तन मन प्राण सर्वस्व न्यौछावर गुरुदेव को, और गुरुदेव ने कुछ नहीं लिया। आनंद ले। एक दिन समर्थ गुरु स्वामी रामदास जी महाराज शिवाजी के पास गए और कहा भिक्षाम दे। सोचा समर्थ स्वामी जी आए, ये तो गुरुदेव को क्या दे, पूरा राजपाट सब लिख करके झोली में। बोले हाँ ठीक है, आज से तू सेवक, चल राज शासन पूर्वक धर्म पूर्वक कर, मेरा राज्य तू सेवक। जय जय। सब कुछ दिया, कुछ ले लिया। शिष्य आसक्त, गुरु निरपेक्ष, शिष्य समर्पित और गुरु स्पृहा रहित, कोई इच्छा नहीं। तो इन्हीं सूत्रों का दुरुपयोग किया जाता है। अब वो बेचारा भोला जीव तन मन प्राण समो, गुरुदेव उसी का पाखंड के द्वारा सेवन गलत, उसने सर्वस्व समर्पित किया, उन्होंने कुछ नहीं लिया। जब तक लेने की चाह तो गुरु कहां, गुरु वही जो देने की चाह में मगन है। सबको नाम, सबको सुख, सबके जीवन रक्षा, सबका मंगल, वही गुरु। किसी से कुछ लेने की चाह आई तो वो गुरु नहीं, गुरु वो हुआ जो देने वाला है। तब लग जोगी जगत गुरु, जब लग रहा निराश, और जब आशा मन में भई तो जग गुरु और जोगी दास। जोगी दास, तो ये बात समझो, गुरु में पर ब्रह्म भावना, लेकिन गुरु की आज्ञा पर निरत, जो नाम दिया, जो मंत्र दिया। और हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे कि अपने गुरुदेव को मन प्राण समर्पित करके उनकी बात को समझो, जो नाम मंत्र दिया है। कहीं व्यभिचार आदि दोषों में, कहीं गंदी बातों में, कहीं ऐसे हो तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने में सुख मिलेगा। गुरु बलि तजेओ, बलि को उनके गुरुदेव ने मना किया कि तुम भगवान को 3 पग पृथ्वी नहीं दोगे, तो नहीं माने, दे दिया। अगर गुरु गलत आज्ञा करे तो नहीं मानना चाहिए। मान लो तन मन प्राण समर्पित, अब कोई गलत आज्ञा गुरु कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए हमारी परीक्षा हो रही, बिल्कुल खरे उतरना है। गुरु भी कहें तो गलत नहीं करना। यदि सही वो होंगे तो शाबाशी देंगे, और गलत होंगे तो उनके होश ठिकाने हो जाएंगे। दोनों बातें हैं। तो ये बात ध्यान रखना। गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? भगवत प्रेम। गुरु प्रेम का तात्पर्य क्या है? उनकी आज्ञा का पालन करना। उनकी आज्ञा कितनी हो सकती है? जो धर्मशास्त्र सम्मत है। धर्म के विरुद्ध कभी गुरु उपदेश आदेश दे ही नहीं सकते। आज तक कहीं किसी गुरुजनों ने नहीं दिया। धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश नहीं कर सकते। अगर धर्म के विरुद्ध आदेश उपदेश है तो हमें नहीं मानना। फिर हमें समझना है कि दाल में काला है, हमें नहीं मानना। धर्म विरुद्ध आचरण नहीं मानना, ये बात ध्यान रखो। बिल्कुल इस बात पर दृढ़ रहोगे तो आगे निकल जाओगे, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। समाज में सत्य मार्ग मिलना बहुत कठिन है। हाँ है, शास्त्रों में लिखा है, सकल समर्पण प्राण धन गुरु सेवा तज करें जेबान। यह इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गंदी बात थोड़ी है, इसका मतलब गंदा आचरण थोड़ी है, इसका मतलब गंदा व्यवहार थोड़ी है। नहीं, गुरुदेव की आज्ञा पर चल रहे हैं, रात दिन भजन में लगे, गुरुदेव जैसा कह रहे हैं वैसे चल रहे हैं। अब गुरुदेव इसका अगर दुरुपयोग करें तो ऐसे नहीं, फिर नहीं, फिर वो बात नहीं। फिर गुरु बलि तजेओ कंत ब्रज बनितन भे मुद मंगलकारी। गुरु बलि तजेओ, फिर छोड़ दो, फिर सतमार्ग का आश्रय लो। वहां सतमार्ग नहीं मिलेगा। आप गए और औरों घालें, जे कहूं सतमार्ग प्रतिपालें। आप तो गिरे ही है, तुमको भी ले, ऐसी बात को, क्योंकि इन्हीं शब्दों का दुरुपयोग होता है। सकल समर्पण प्राण धन, अब ये परम पवित्र शब्द गुरुदेव को समर्पित, तो अब उसका दुरुपयोग अगर होगा तो फिर सतमार्ग कहाँ रह जाएगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहे। जहाँ कहीं ऐसा हो तो वहाँ से अपना राधा 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 राधा, और नहीं तो गुरुदेव की आज्ञा पर चले तो गुरुदेव से प्रेम हो। गुरुदेव कौन है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम मेन चराचरम। इतने रूप गुरु का नहीं है।
ये पार्थिव मायाकृत रूप है। गुरुदेव का स्वरूप क्या है? अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम तत्पदम दर्शितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबके हृदय में गुरुदेव भगवान विराजमान, जो ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम, पंचभूतम रूपम नहीं, केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादिलक्षम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमः। सद्गुरु परब्रह्म परमात्मा है। तो इसलिए हम जब अपने गुरुदेव में परब्रह्म भावना, तभी वो पूछा सखी ने कब गुरु मंत्र लेना चाहे, तो कहा जब बुद्धि का विकास हो जाए, गुरु को समझे, उपासना को समझे, मंत्र को समझे, भाव को समझे, तब हम गुरु मंत्र ले। नहीं तो नाम दीक्षा दे देनी चाहिए, नाम जपवाओ, और जब बुद्धि का प्रकाश हो, अपने को भी बचाएं और सामने वाले को भी बचाएं। ऐसा ना हो कि समर्पण के नाटक में कहीं माया का नाटक घुस जाए, कहीं ऐसा ना हो कि काम क्रोध लोभ मोह मद की लीला चले और हम समझे गुरु कृपा हो रही है। बहुत सावधानी की जरूरत है। प्रकाश गुप्ता जी अहमदाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब पहला जन्म हुआ और इस आत्मा को ईश्वर की दिव्य लीला का अंग बनाकर इस संसार में भेजा गया था, वो ईश्वर की योजना का हिस्सा असल था। बात उसको सही ढंग से समझो तो बात समझोगे। भेजा नहीं गया था, स्वयं आया है। एक अहम बहु श्याम, केवल भगवान श्री कृष्ण थे जब सृष्टि नहीं थी। जब सृष्टि नहीं रहेगी तो केवल भगवान रहेंगे। बीच में वो कह रहे हैं मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कोई नहीं है। वही सब रूपों में बन गए। बहुनाम जन्म नावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरमित सा महात्मा सुदुर्लभा। जो सब कुछ भगवान वासुदेव ऐसा जान गया, वो महात्मा दुर्लभ है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। भगवान श्री कृष्ण की ही इच्छा से ये त्रिभुवन प्रकट हुआ है। अब क्या हुआ, हम भगवान की इच्छा में नहीं टिके, हम अपनी इच्छाएं कर ली, अपने को पुरुष मान के, अपने को स्त्री मान के, और नाना प्रकार के पापाचरणों में बह गए। अब हम भूल गए कि हम भगवान के हैं, भूल करके अपनी इच्छाओं के बंधन में बंध गए। हमारा पहला जन्म कौन है? आप ये जैसे भगवान अनादि है ना, ऐसे भगवान की माया अनादि है। जैसे भगवान अनिर्वचनीय है ना, ऐसे भगवान की माया अनिर्वचनीय है। आज तक कहीं किसी भी शास्त्र में, धर्म ग्रंथ में तिथि तारीख नहीं लिखी कि अमुक समय रचा गया था संसार। आज तक कहीं नहीं। संसार की रचना का वर्णन है, लेकिन काल का वर्णन नहीं है। समय, तिथि, जैसे आपकी मुच्छ किस तारीख को निकली थी, आप बता सकते? आप ही की निकली है, आप नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? जब आपकी निकली तो आप क्यों नहीं बता सकते? नहीं, हम बता नहीं सकते। यह है निर्वचनीय माया। कब आपका पहला जन्म हुआ, नहीं बता सकते। अनादि और आखिरी में अनंत, अनादि और अनंत, ऐसी उसकी महिमा है। अब हमको वर्तमान के समय को सुधारना, पीछे की तरफ तो छोड़ो। जो हुआ, जो होगा, वो सब गया। हमें ना भूत की सोचना, ना भविष्य की। अब हमें वर्तमान में मनुष्य शरीर मिला, अब हम जान जाए कि हम कौन है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हम कैसे भगवत प्राप्त हों, कैसे दुखों से निवृत्त हों। इस समस्या का समाधान करो। समझ पा रहे हो आप? इस समस्या का समाधान अगर नहीं हुआ तो चारों वेद कंठस्थ हों, 18 पुराण कंठस्थ हों, तो भी काम नहीं बनेगा। हमारा काम बनना है इसी जन्म में वर्तमान को भगवद स्मृति में लगाने से। तदर्पिता अखिलाचारिता तद्स्मरणेन परम व्याकुलते थे। समस्त आचरण भगवान को समर्पित कर दो और निरंतर भगवान का स्मरण करो। अभी आप समझ जाओगे कि आप कौन हैं। आपका ये शरीर आप तो नहीं है ना, इतना तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से समझ ही रहे हैं ना, पर कहीं ये समझते हुए भी, समझाते हुए भी नहीं समझ रहे हैं। शरीर में है, आप देख लो, पकड़ो हमारी बात को, है ना, अपने इसी देहाभिमान में ही है। और जब तक ये देहाभिमान है,
तब तक भगवदानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मिटाने के लिए भगवत सेवा, भगवत लीला कथा गायन, भगवत लीला कथा श्रवण, भगवत नाम कीर्तन, भगवत भक्तों का संग, इसी से देहाभिमान गलित होता है। जब अपने अंदर दैन्य भाव आ जाएगा ना कि सब हमसे महान, हम सबसे छोटे हैं, तो बिल्कुल भगवान के नजदीक पहुंच जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन, जब अपने को सब तृण से भी नीच अपने को समझ लेगा। अभी तो ऐसा नहीं है, देहाभिमान बहुत बढ़ा हुआ है। तो इसको नाम जप के द्वारा, सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, भगवत कथा श्रवण, गुणगान, परोपकार के द्वारा हम पहले अंतःकरण को पवित्र करें और हमारी इच्छाओं का नाश हो, पूर्ति नहीं, इच्छाओं का नाश हो। इच्छा रहित होते ही आपके सारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे, आपका सब ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। आप कौन है, कहाँ तक भटके और कहाँ से आप जागृत हुए, अब आपकी भटकन मिट गई कि नहीं, सब आपको ज्ञान हो जाएगा। ऐसे तर्क और वार्ता विवाद से इसके समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान भजन से है, नाम जप से है, नाम कीर्तन से है। उसी बात पर हम जोर देते हैं। क्या जानना चाहते हो आप? इन्होंने कहा कि वो ईश्वर की योजना का एक हिस्सा था, जिसके बाद आत्मा कोई योजना नहीं, आपकी योजना है। बस हमको यही समझाना है। थोपो मत, काले कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। थोपो मत, तुम्हारी है, तुम्हारी। हम जब कह रहे हैं उस बात को समझो। इसमें क्या है, ये किससे चल रहा है? बिजली से। ये क्या चल रहा है? बिजली। ये क्या, किससे चल रहा है? सर्वत्र बिजली एक है ना, बिजली एक है ना, प्रभाव अलग अलग है। एक हवा फेंक रहा है, एक ठंडा फेंक रहा है। अगर ये हीटर में हो तो गर्मी फेंकेगा। बिजली तो वही है, बस वो बिजली देखो, परमात्मा है। तुम्हारे अंदर जो पावर है वो किसका है? परमात्मा का है। प्रयोग कहां कर रहे हो? इच्छाओं की पूर्ति माया में, कभी नहीं जान पाओगे। और थोपोगे ईश्वर काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। जो न तरे भवसागर असमाज नर पाए, स्वति निंदक मंदमति आत्मनन गति जाए। बहुत सूक्ष्म विषय, इसको समझना है। हमें किसी ने नहीं बांध रखा, हम खुद बंधे हुए हैं। भगवान तो हमें मुक्त करने के लिए अवसर दिए। भगवान ने आपको भेजा सत्संग में, मानते हुए बात? आप नहीं आए, आपको भगवान ने भेजा है। अम्मोय भा भरोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। आपको मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके दिया और आपको मनुष्य शरीर में सत्संग दिया। सत्संग में कृपा करके भगवान आपको बता रहे हैं कि आप कैसे मुक्त होगे। अब इसी को पकड़ लो, मुक्त हो जाओ। भगवान तो मुक्त करने वाले हैं, मंगल भवन है। वो बांध कैसे सकते हैं किसी को? वो कष्ट किसी को कैसे? जिन्होंने भगवान को कष्ट देना चाहा उनको तो परम सुख दे दिया। जहर लगा के पूतना जाती भगवान श्री कृष्ण को 6वें दिन मारने, भगवान उसे परम पद दे देते हैं। भगवान की योजना हमें बांध नहीं सकती, भगवान की योजना हमें कष्ट नहीं दे सकती। भगवान की योजना हमें मुक्ति की तरफ ले जाती है। हमारी योजना हमें बांध रही है, हमारी योजना हमें दुख दे रही है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। हमारी जो भोगों की आशा है, जो धन की आशा है, जीने की आशा है, परिवार की आशा है, यही हमारा बंधन है। भगवान ने तो बड़ी कृपा की, बहुत सुंदर पत्नी, पुत्र, परिवार, मकान, दुकान, कितना सब बढ़िया। अब इसे सब भगवान को समर्पित करो, भगवान की वस्तु है, और खूब नाम जप करो, देखो अभी आनंद आ जाएगा। अब नाम जप नहीं करोगे, इसे अपना मानोगे, इसके कर्ता भोक्ता बनोगे, तो दुख, चिंता, शोक, उद्विग्न, भय, मृत्यु यही बार बार मिलेंगे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और आप कहोगे भगवान का विधान है, बस यही गलत बात है। भगवान ने तो चाह करके आपको सब विधान दे दिए। अगर सत्संग ना मिला होता, मानव देह ना मिला होता, हम बुद्धिहीन होते, पागल होते तो बात है। हम बुद्धिमान होकर भी पागल बनकर के माया के सूत्रों में बंधते चले जा रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि नहीं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन बांध बरडोरी। भगवान कह रहे हैं अनन्यस चिंतयन्तो माम, ठेका लेता हूँ योगक्षेमम वाम्यम। हम एक को बात भगवान की नहीं मान रहे। अब कह दे कि भगवान नहीं चाह रहे भजन करना, तो हम क्या करें? तो भजन तो हम ही आपको करना पड़ेगा, भगवान को तो नहीं। भगवान थोड़ी भजन करेंगे, वो तो भगवान ही है। भजन तो भक्तों को करना होता है, जीव को करना होता है। तो भजन करो, तब बात समझ में आ जाएगी। भगवान का बहुत मंगल विधान है, वो कभी फंसाते नहीं हैं।
भगवान जीव को मुक्ति के मार्ग में ले जाते हैं, फंसने के मार्ग में हम जाते हैं। मछली को चारा दिखाई देता, कांटा नहीं। अगर कांटा दिखाई दे तो भूल के भी नहीं पाएगी। ऐसे ही माया हमको चारा दिखवाती, कांटा नहीं। और उस कांटे में जब फंस जाते हैं, आसक्ति उसे कहते हैं, वो आसक्ति जाती नहीं है। फिर ये लगता है हम जी नहीं सकते। छोटी छोटी चीजों के लिए हमारे अंदर आ जाता है कि हम जी नहीं सकते। अविनाशी, अविनाशी का बच्चा अविनाशी, अंश अविनाशी, और कह रहा मैं इन वस्तुओं के बिना नहीं जी सकता, इन व्यक्तियों के बिना नहीं। तो फांसा किसने? गोविंद ने थोड़ी। फांसे तो हम स्वीकार किए, हम इसके इस भोग के बिना नहीं रह सकते, इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते, हम इसके बिना नहीं रह सकते। ये हमारा माना हुआ बंधन है। इसमें जैसे पहला जन्म के पहले हम उन्हीं के अंश थे। हम पहला, अभी मान लो ना, पीछे क्यों मानते हो? हम मान लिया तुम्हारा आज पहला है, अब इसको अंतिम कर लो। हाँ, अंतिम तो करने की बात, उसके लिए मैं पूरी परीक्षा देने को राजी हूँ। पर मैं ये चाह रहा था कि मुझे दूर क्यों किया गया? कौन? किसको? मुझे फर्स्ट जन्म। अरे किसको दूर किया गया? जिसमें मैं से परमात्मा ने नहीं, वो दूर नहीं, वो इतना नजदीक है कि तुम जाओ वही वो विराजमान है। वो दूर कहाँ हुआ? तुम दूर हो गए। जैसे माँ की अंगुली पकड़ के चल रहा है ना, अब बच्चा वस्तुओं को देखकर इच्छा क्यों माँ की अंगुली छोड़ दी और वो वस्तुओं की तरफ चल पड़ा, पर माँ उसके पीछे पीछे चल रही। अविज्ञात नाम का सखा जो पुरंजनोपाख्यान में आता है, वो हरि अब भी तुम्हारे साथ है। जहां तुम हो वहीं बैठा हुआ है वो, जहां तुम हो वहीं हरि है। पर अंतर ये हो गया कि आपने हरि की तरफ पीठ कर ली और जगत की तरफ मुख कर लिया। और अगर जगत की तरफ पीठ करके हरि की तरफ देखो तो अब भी वही है, वही है। विमुख भये निमिषो न अकृपा, जब चितये तब वैसे। वो हृदय में ही बैठे प्रभु। बस हमारी ये जो भगवान से विमुखता हो गई है, ये हमारी इच्छा माने जो कामना है, जो भोगों की कामना, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, देखना सुनना सूंघना छूना स्पर्श करना भोगना, इस कामना ने मुझे भगवान से विमुख कर दिया। इस कामना ने मुझे विमुख किया है। चाहे वो प्रथम मान लो, चाहे अभी मान लो। हम कह रहे पुराना इतिहास का है को देखो, क्योंकि उसका अंत नहीं मिलना। जैसे समुद्र की तरंगे गिन सकते हो क्या? ऐसे हमारे जन्म हो गए, इतने जन्म हो गए। अब कैसे उसका पता लगाया जाए? इसलिए हम इसको पहला माने और इसी को अंतिम कर देते हैं। हम इसी को पहला मान के अंतिम कर देते हैं श्री कृष्ण चरणों में, क्योंकि पीछे का तो सब वो मिटा देंगे। हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। वो सर्वज्ञ हैं, हम तो नहीं जान सकते कि हमारे कितने जन्म हुए, लेकिन उनको तो एक एक का पता है ना, उनको तो पता है। उनके ज्ञान के सामने हमारा न भूत न भविष्य न वर्तमान ये पर्दा नहीं बन सकता। हमारे लिए हो सकता है भूत भविष्य वर्तमान। जैसे अपनी हथेली पे हम आंवला रख ले तो चारों तरफ से देख सकते हैं, ऐसे ही भगवान अनंत ब्रह्मांडों को ऐसे देख रहे हैं, अनंत जन्मों को देख रहे हैं। तो हम उनका भजन करके अपना आखिरी जन्म कर लें तो हम मान लेते हैं कि हमें भगवान की कृपा से मानव देह मिला और ये पहला है, और इतना भजन करते हैं कि इसको आखिरी बना देते हैं। जन्म मरण से हम मुक्त हो जाएं, यही खास बात है। और जन्म मरण के बंधन में बांधने वाला हमारा कामना है, हमारी इच्छा है, हमारा संकल्प है, हमारी आशा है, इसी को मिटाना है। आप समझ पा रहे हो? चाहे पहला उधर मान लो, चाहे पहला इधर मान लो, हम विमुख हैं, फंसे हैं तो अपनी कामनाओं से फंसे, इच्छाओं से फंसे। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसहु निरंतर तासुर, शोराउर निज गे। जिसे कभी कुछ नहीं चाहिए। संत महात्मा जो साधन कर रहे हैं किस बात के लिए? चाह मिटी, चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। भगवत स्वरूप होगा। चाह मिटाओ, बस चाह मिटाना ही तो साधना है। चाह मिटा दो, फिर देखो आप फिर प्रश्न करना के चाह मिटा दो एक बार, कुछ नहीं चाहिए, फिर प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। देखो तुम और तुम्हारा चेहरा, ये दो तब तक दिखाई देंगे जब तक दर्पण है। इसमें जो दिखाई दे रहा है वो सत्य नहीं है। इसको हटा दो तो आप ही आप बचोगे, आप ही आप बचेगा। अंतःकरण रूपी दर्पण हट जाए तो आप ही आप है, दूसरा कोई नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति,
वही वो खेल रहा है। बस यही बात जानने के लिए साधना की जाती है, और साधना जब हो जाती है तब सब, न स्थूल न सूक्ष्म न कारण, ये मायाकृत शरीर है, ये हमारा स्वरूप नहीं है। जब कोई भगवान के धाम जाता है तो भगवत स्वरूप होके जाता है, कोई जीव भाव से थोड़ी जाता है, कोई देह भाव से थोड़ी जाता है। तो हम अपने प्रभु से विमुख हो गए कामनाओं को लेकर, वासनाओं को लेकर। नहीं, अगर ये कामना वासना छोड़ दो तो अभी आप देखोगे कि प्रभु ही प्रभु हैं, आप कहीं नहीं है, आप कहीं है ही नहीं। ढूंढने वाला जब चला और जब मिला तो जो मिला तो खोजने वाला खो गया। समझ पाओ तो समझ। महाराज जी आपकी कुछ बातें ऊपर ऊपर से जा रही है महाराज जी, इसको समझने के लिए क्या? अब भीतर भजन नहीं तो ऊपर से तो निकल ही जाएगी। अब अध्यात्म की बात को समझने के लिए कुछ कुछ तो जेब में रखी लो यार, इतनी महंगी बात है ऊपर से तो जो हम कह रहे हैं वो शास्त्र सम्मत और संत महापुरुषों के द्वारा जो अमृत मिला है वही हम आपको पिला रहे। बड़े भाग पाइप सत्संगा, विनय प्रयास होए भव भंगा, अनायास भगवान की कृपा से चर्चा सुनने को मिलती है। ये चर्चा सुनने को मिल रही ना, व्यर्थ नहीं जाएगी। जैसे मंत्र ना भी जानता हो, झाड़ने वाला अगर सही है और झाड़ रहा है तो उसका विष उतर जाएगा सामने वाले का। वो मंत्र नहीं जान रहा कि क्या बोल रहा है, क्योंकि मंत्र का एक अपना प्रभाव है। तो इन भागवतिक बातों का एक प्रभाव है। जैसे आप बैठकर सुन रहे हो, ये खाली नहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग के किसी कोने में अगर एक शब्द भी पड़ गया तो आपको उठा देगा, आपके जीवन की धारा को बदल देगा। तो शब्द तो व्यर्थ नहीं जाएगा, शब्द व्यर्थ नहीं, उसका प्रभाव होता है, शब्द का प्रभाव होता है। जब ये साधारण व्यवहारिक शब्द अपना प्रभाव दिखाते हैं तो भागवतिक शब्द अपना प्रभाव कैसे ले दिखाएंगे? भागवतिक शब्द भले ऊपर से ऊपर जाए लेकिन अमोघस्य वो अपना प्रभाव दिखा के रहेंगे। और अगर कहीं आप श्रद्धा और विश्वास पूर्वक सुन लिए तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त होगा जी। क्योंकि बिना श्रद्धा विश्वास के थोड़ा लाभ विलंब से मिलता है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यंत सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। श्रद्धा और विश्वास कर लिया जाए तो संतों की वाणी से बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। छाया जी नासिक से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या आध्यात्मिक आकांक्षा उपास्य की कृपा से पैदा होती है या उपासक की एक अवस्था होती है, जैसे कि शरणागत को श्री जी के पावन चरणों की अखंड सेवा प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा? पहले तो सर्वप्रथम जीव के ऊपर हरि की कृपा होती है। हरि की कृपा से मानव देह मिलता है। फिर द्वितीय कृपा होती है साधु संग मिलता है। साधु संग से जीव को अपने कल्याण की इच्छा जागृत होती है, जिससे वो भगवान नाम जप, भगवत सेवा, शास्त्रों का स्वाध्याय, सत्संग सुनना, इसके बाद जब अंतःकरण उसका पवित्र होता है, सारी कामनाएं उसकी नष्ट होती हैं, तब वो लाडली लाल की सेवा की मांग करता है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, लाडली लाल की सेवा ये अंतिम बात है। जिसको सेवा का सुख प्राप्त हो गया तो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया शैकांतेश्वर भक्ति योग पदवी त्वारोपिता मूर्धनि यो वृंदावन सीमनि कश्चन घनाश्चर्या किशोरी मणिस तत्कंकर रसामृता दिह परम चित्ते न मे रोचते। धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार पुरुषार्थ शास्त्रों में हैं, लेकिन जब श्री जी की सेवा की चाह प्रकट होती है तो उस उपासक के हृदय में सब बेकार लगने लगते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम, ये बाहर विजय को प्राप्त हो। हमारे ब्रज और वृंदावन में इनका कोई पूछने वाला नहीं। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और बोले ईश्वर की एकांतिक भक्ति, बोले उसको भी नमस्कार करते हैं, हमको जरूरत नहीं। तो बोले आप क्या चाहते हो? बोले जो वृंदावन की सीमा में विराजमान श्री लाडली जो महाराज है उनके चरणों की दास्ता। इस जब ये श्री जी की सेवा की भावना जागृत होती है तो ये अंतिम बात होती है। मोक्ष अभिलाषा का त्यागी, तब लाडली जी की सेवा का अधिकार, वो भी लाडली जी के प्रेमी रसिक सेवकों का संग हो तो। अगर रे मन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, यदि लाडली के लाडलों का प्रेम नहीं है,
उनके रसिक जनों का संग नहीं है, तो लाडली जू की सेवा सुख की अभिलाषा नहीं जागृत हो सकती कि मैं प्यारी जू के चरणों में महावर लगाऊं, मैं प्यारी जू को फूलों से श्रृंगार करूं, प्यारी प्यारे को भोग लगाऊं, प्यारी प्यारे को सुख पहुंचाऊं, झूला झूलाऊं, उनको लाड लड़ाऊं। ये जब लाडली जू के प्यारों की कृपा होती है, जो रसिक जन है, तब ये लाभ प्राप्त होता है। तो हमें लगता है कि सब कृपा ही कृपा है, इसमें हमारा पुरुषार्थ कहीं नहीं है। हमारा एक ही पुरुषार्थ है कि जो हमको बताया गया वो हम मान लें और वैसे चल दें। होना तो सब कृपा से ही है। हम खूब नाम जप करें, अपने पवित्र आचरण रखें, अपना लक्ष्य रखें प्रभु की प्राप्ति। ये हमारी तरफ से हो तो शेष सब प्रभु की तरफ से पूर्ण हो जाएगा। जैसे बिना हमारी सोच समझ के हमें मनुष्य जन्म दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, हमें सत्संग दिया, हमारी कोई समझ नहीं थी, लाडली जू महाराज का जो आगम निगम पुराण अगोचर है उनका परिचय मिला, राधा नाम का परिचय मिला। अब हम इसी में लग जाएं, तब हमारा कृपा का आदर हुआ, नहीं तो कृपा का अनादर हुआ। और कृपा का अनादर होगा तो अशांति, दुख, चिंता, शोक बढ़ेंगे, और कृपा का आदर होगा तो आनंद आनंद ही रहेगा। हर समय आनंद बढ़ता चला जाएगा। आनंद कंद प्रभु जिनके आश्रित हैं वो हमारी लाडली जो है। जाके अधीन सदाई सामरो या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारी महारानी जू, इनकी सेवा की लालसा कृपा से ही होती है। इसमें कोई साधन पक्ष नहीं। ये तो संभाव्योपि विरंच नारद शिव स्वयं भुआ देरनया। भगवान शंकर, देवर्षि नारद जी, श्री सुखदेव जी, बड़े बड़े महापुरुष आकांक्षा करते महारानी जी के चरण रज पाने के लिए। महारानी जी कौन है? जो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ईश भगवान श्री कृष्ण जिनके सामने खड़े, वो हमारी बात। ये उन्हीं की कृपा से आकांक्षा होती, इसमें साधन पक्ष नहीं। या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी कह रहे, सबे अंग गुणहीन हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होए सो होए। जैसे अभी आपने दुआ सुना, वो हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पाम पसार। महारानी जी की अधीनता स्वीकार करके उनके ध्यान में, उनके चिंतन में निश्चिंत हो गए। अब हमें कल्याण की फिक्र नहीं, मोक्ष की चिंता नहीं, जीवन की चिंता नहीं। अब ये सारा भार महारानी के चरणों में अर्पित कर दिया। ये सब कृपा से होता है। हम उस कृपा का आदर करें। जैसे नाम जपना है, लीला गायन करना है, पवित्र आचरण करना है, धर्म पूर्वक चलना, ये कृपा का आदर है। मनमानी आचरण, मनमानी खान पान, तो फिर ये अनादर है। कृपा का अनादर करने वाले को भगवत प्रेम या भगवदानंद की अनुभूति नहीं होती। जो हमको कृपा मिली है, हम उसका आदर करें तो हमें प्रेम और लाडली जो मिल जाएंगी। बहुत कृपालु है, हाँ, बड़ी दया। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूँ न रिस कहूँ, भूली हूँ न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेई जे इनके उपास है। वो धन्य है जो लाडली जू के गोरे चरणारविंद की ठसक में रहता है। हाँ, क्योंकि रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। जिनके चरणों की वंदना संपूर्ण संसार करता है, वो हरि जिन गोरे चरणारविंद में मोर मुकुट पधराते हैं, वो हमारी श्री लाडली जी महाराज है। ये कृपा से होता है, किसी साधन से नहीं होता है। जितेंद्र सिंह जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आजकल कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि सत्य को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ मरोड़ कर बताया जाता है। हाँ, जब साधना नहीं है, भजन नहीं है, तो शास्त्रों के शब्द ऐसे समझ में आ जाएंगे क्या? मान लो अभी 10-12 की स्कूल की पढ़ाई पढ़ी और थोड़ा अगर मन आया तो व्याकरण पढ़ लिया, नहीं तो शास्त्रों का प्रवचन करने लगे अर्थ की प्राप्ति के लिए, सम्मान की प्राप्ति के लिए। तो ऐसे ही समझ में आ जाएंगे शास्त्र में जो लिखा है। तो फिर अपनी वासना की पूर्ति के लिए शब्दार्थ तो बदल ही देंगे।
ना वो भावार्थ पकड़ पाएंगे, ना वो रहस्यार्थ पकड़ पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भजन चाहिए। आप उपनिषदों में देखिए कि जैसे किसी उपनिषद के सूत्र को किसी ऋषि के द्वारा शिष्य को बताना है, तो बोले 12 वर्ष आप आश्रम में सोने लगाइए। अब वो 12 वर्ष ऋषि के आश्रम में रहा, ब्रह्मचर्य से, संयम से, नियम से, रोज त्रिकाल संध्या स्नान। 12 वर्ष बाद बता दिया तुम प्राण नहीं हो। अब वो चिंतन किया मैं प्राण नहीं, अब उसको अनुभव हुआ मैं प्राण नहीं हूं, क्योंकि 12 वर्ष की साधना है ना। अब साधना तो है नहीं, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अर्थ की पूर्ति के लिए, भोग, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब। तो वो शास्त्र के शब्दों का रहस्यार्थ क्या समझ पाएंगे, उनका भावार्थ क्या समझ पाएंगे। अब वो शास्त्र को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुकूल बोलेंगे तभी तो उनकी चाहत पूरी होगी। तो ये तो निश्चित है, क्योंकि शास्त्रों का अर्थ केवल पढ़ने से थोड़ी आता है। जैसे एक पीएचडी पढ़े आए हुए, तो जब शास्त्र की बात, तो हम कहा देखो पहले हमको ये बताओ, वो कह रहे थे कि हम धर्म शास्त्रों में पीएचडी किए, तो हम कहा पहले हमको ये बताओ तुम काम विजयी हो कि नहीं, तुम क्रोध विजयी हो कि नहीं, लोभ विजयी हो कि नहीं, वृंदावन में बैठे हो, झूठ मत बोलना। तो बोले ये विषय ही नहीं है। तुम का पीएचडी भी हमसे काहे को बात करते हो। भाई धर्म के विषय को तभी जान सकते हो जब धर्मात्मा स्वयं आप बनो। धर्मात्मा पुरुष तितिक्षु होता है, सहनशील होता है। वो काम वेग को, क्रोध वेग को, मोह वेग को, मद वेग को जो सह सकता है वही, और सब इसमें परास्त होते हैं। नहीं तो फिर शास्त्र का अर्थ कैसे समझ में आएगा। पहले जैसे राजा लोग तिजोरी, संपत्ति जहां रखते थे ना, खजाना, वहां कई मार्ग बनवाते थे और भूल भुलैया कर देते थे। उसमें से वही जाएगा जो राजा का पर्सनल आदमी है, वो उस मार्ग को जानता है, उन भूल भुलैया में नहीं जाएगा, वो सीधे खजाने पहुंच जाएगा। ऐसे ही शास्त्रों में ना ब्रह्म तत्व, भगवत प्रेम आदि खुला नहीं रखा है, घुमा के खजाने में ऐसे रखा है कि गुरु के द्वारा ही, जो गुरु सेवी है, भजनानंदी है, वही उस शब्दों के मार्ग से पहुंच पाएगा उस तत्व में, नहीं तो पहुंच पाएगा। आप कभी सुनते हो भागवत में एकादश स्कंद का कथा हो रही तो हमें बताना, कोई बिरला कहेगा एकादश स्कंद जो उद्धव जी को भगवान जाते समय उपदेश दे रहे हैं, खजाना रखा हुआ है। पर वहां जब स्वयं की पकड़ नहीं है तो फिर उसका प्रवचन कैसे होगा। तो इसलिए वास्तविक जो शास्त्रीय अर्थ है वो तप और भजन के द्वारा समझ में आता है, जब भगवान लक्ष्य हो। अगर पैसा लक्ष्य है तो फिर लक्ष्य समझ में नहीं आता। बातें बना लो। जैसे एक बार आगरे से 2-3 विद्वान आए थे तो हित धाम में, तो तर्क के लिए, तो उनसे कहा देखो शास्त्र का मतलब है हम अपने अंदर के दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करें। अगर आप केवल बातचीत करने आए हो कि कितना क्या कैसा, तो हम पहले हम हारे हैं, हार हमसे पहले लिखवा लो, हम हारे हुए, आप जीत गए। और अगर शास्त्र का मतलब समझना चाहते हो तो निर्विकार होकर परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो चर्चा कर लो। और अगर ये हारो और जीत तो पहले हम हारे, क्योंकि उससे क्या होला है। और शास्त्र का फल है कि जो हम जाना हम उस पर चले, तब तो उसका अनुभव। तो चलने वाला तो प्रभु है। तो बहुत विचित्र खेल है, समझ लो अर्थ कैसे समझ में आएगा शास्त्रों का।